बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पर जोर दिया और जातीय जनगणना शुरू भी हुई। कहीं पे लोगों को अच्छा भी लगा, कहीं पे लोगों को बुरा भी लगा, कहीं पे इसका बहिष्कार भी किया गया, तो कहीं पे इसको सम्मान भी दिया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई है कि भूमिहार समाज के लोग भी और इस पर मुहर लगा दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय खम्हार की, जहाँ पर गौतम धाम है। उसी के प्रांगण में 19 फरवरी को एक महासम्मेलन होने जा रहा है और जातीय जनगणना पर कैसे फोकस डाला जाए, क्योंकि हर कोई ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। शायद यही वजह है कि भूमिहार समाज भी चाह रहे हैं कि हमारी कितनी आबादी है, हमारी कितनी संख्या है, ताकि जो भी समस्याएं चल रही है उस पर सरकार से कह के मुहर लगवाया जाए। इसी कड़ी में एक बैठक की गई है कि आखिर 19 तारीख जो महासम्मेलन होना है उस पर कैसे क्या विचार किया जाए, क्योंकि जिले के तमाम लोग यहाँ उपस्थित होंगे, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, साथ ही साथ जो भी तमाम लोग जहाँ भी पोस्टेड हैं वो सभी यहाँ आएंगे, चाहे वो जिले के मेयर हो, चाहे विधायक हो, हर कोई यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसी कड़ी में अभी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। कई लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है आज बैठक करने का क्या रीज़न है और आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है। राजेंद्र बाबू हैं, बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पहले उनसे ही जानते हैं कि आखिर बैठक का क्या मुख्य कारण है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जहां लगातार सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर जैसे ही मुहिम छेड़ी थी तो हर जगह अटकलें लग रही थी सर, लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन अब भूमिहार समाज भी सर इस पर मुहर लगा दिया है। सर, आज बैठक करने का सर मेन रीजन क्या है? आज की बैठक का मुख्य कारण है भूमिहारों की एकता को मजबूत करना। और यह तत्कालिक अभी एक जातीय जनगणना का मुद्दा है। तो जातीय जनगणना में यह संगठन बढ़ चढ़कर इस रूप में हिस्सा ले कि हमारा कोई भी गणना में छूटे नहीं, अधिक से अधिक गणना में अंकन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम संगठित हों, संगठन में ही बल है, शक्ति है। जब हम संगठित होंगे हमारी आवाज सभी सुनेंगे। आज हम बिखरे हुए हैं, हमारी एकता सबको मेरे पास लाएगी। और इसी उद्देश्य से 19 तारीख को भूमिहारों का एक महासम्मेलन आयोजित किया गया है और इसकी मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग उसमें अपना विचार व्यक्त करेंगे, मार्गदर्शन दूसरों से लेंगे और क्षेत्र में, गांव में घूमकर इस संगठन को मजबूत करेंगे ताकि हमारी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंच सके। तो आपके माध्यम से हम सभी भूमिहार भाइयों एवं बहनों को आह्वान करता हूं कि आप 19 तारीख के सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अपनी एकता का परिचय दें, अपनी शक्ति का एहसास कराएं। जिले के तमाम समाज सेवी कह दीजिए, बुद्धिजीवी कह दीजिए, और यहाँ पर बड़े खुशी की बात है कि रिटायर्ड डीएसपी साहब भी आए हुए हैं जो कि तेघड़ा निवासी हैं। सुनील कुमार, कहीं न कहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन जो विरोध चल रहा था जिसके बाद आज भूमिहार समाज भी एक हो गए हैं। सर से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतने दिनों तक क्यों विरोध हुआ था और अब जो मुहर लगी है उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना का मेरा ब्राह्मण समाज हम है, कभी भी हम लोग विरोध नहीं किए। विरोध का कोई कारण नहीं बनता है। जिस उद्देश्य से सरकार जातीय जनगणना कराना चाह रही है, अब उद्देश्य वो चाहे आर्थिक उद्देश्य हो, राजनीतिक उद्देश्य हो, तो आज की जो स्थिति है उसमें हमारी भी जो हक है हमको मिलना चाहिए। क्योंकि जो एक धारणा बन गया है कि भूमिहार समाज बहुत ही संपन्न समाज है और संपन्न
इस समाज में गिनती चुनती के लोग हैं, गिने चुने एकदम। और आप पूरे माली हालात देखेंगे, क्योंकि पहले से ही हम किसान परिवार के रहे हैं, हमारा व्यवसाय ही किसानी है। आप समझ सकते हैं कि अभी किसानों का क्या हालात है। तो हम तो चाहते हैं, वेलकम करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस धारणा से आप यदि चाह रहे होंगे कि गरीबों का उत्थान हो, जो पिछड़े हुए हैं राजनीति में उनका इसमें हक ज़्यादा मिले, तो निश्चित क्यों नहीं, इसमें तब विरोध का कहाँ कारण बनता है। हम तो उस सब में फिट बैठ रहे हैं। राजनीति में भी हमारी जो है सो गिरावट दिनों दिन होती रही है, और आज आप उसमें कोई दल टिकट गिन चुन के देती है, सभी दल पिछड़ा अति पिछड़ा इस तरह की बातें करते हैं, सवर्ण की बात तो कोई करता नहीं है। तो हम यदि उसमें पिछड़े तो उसमें भी हम हमारी हो रही है, तो उसमें भी हक मिले। यदि आर्थिक रूप से है तो उसमें भी हमको मिले। या क्या स्वरूप आपका, आपने तो, सरकार ने तो इस चीज़ को उजागर किया नहीं है। ये तो हम सभी अपने से ही इन चीज़ों को कह रहे हैं कि भाई वो जातीय जनगणना में ये होगा। तो हम लोग इसका कभी विरोध, मेरा समाज पहले भी नहीं किया था, आज भी नहीं कर रहा है, कल भी नहीं करेगा। और हम तो पूरे अपने समाज को कहेंगे कि सभी एकजुट होकर के अपने जो भी उनके सदस्य की संख्या है, वो चाहे बाहर रह रहे हैं, क्योंकि अधिकांश हमारे जो समाज के लोग हैं रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, काम ढूंढने के लिए बाहर गए हुए हैं। यह समाज है जो आप देखेंगे सबसे ऐसा समाज है जिसका आप यदि जाएंगे किसी गांव में तो 25% यहाँ लगते हैं, 75% वहाँ लोग काम करने के ही जाते हैं। हम तो वेलकम कर रहे हैं इस चीज़ों को। और आज उसी निहित हम लोग 19 तारीख को यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग किसी के कारण से जो बैठक नहीं है, मेरा एक ही कारण है कि हमारा समाज कैसे विकास करे। हर समाज चाहता है कि उसकी विकास हो। हम लोग भी उसी धारणा से चल रहे हैं कि कैसे विकास करे, कैसे जो हमारे जो डाउन टू अर्थ जो है, नीचे के जो हैं, जो गरीब बच्चे हमारे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी हो, उनके रोज़गार की व्यवस्था कैसी हो। इसी के लिए हम एक पूरे समाज मिल करके बैठक बेगूसराय जिला में कर रहे हैं। और सभी लोग इसमें वेलकम हैं, सब लोग आवें। हम तो दूसरे लोगों को भी कहें कि आप भी आकर के इसमें शरीक हो, देखें। क्योंकि हमारी पूरी, आज से नहीं, जब से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम तो एक सेवक के रूप में हैं। हम सबों की सेवा किए हैं पूरे बिहार में, वो चाहे स्कूल बनाने में हो, कॉलेज बनाने में हो, धर्मशाला बनाने में हो, लोगों को दान देने में हो। हम देते देते खुद हम आज कंगाल हो चुके हैं। हमारी तो यही है कि सब लोग आवें, सब वेलकम है, यहाँ आवे। यहाँ कहीं कोई छुपी हुई कोई बात नहीं है, ओपन चीज़ है। एक आखिरी सवाल करेंगे सर कि जातीय जनगणना काफी अरसे से रुका हुआ था, उसके बाद जाके अब मुहर सर लगी है, हर कोई जातीय जनगणना करवा रहे हैं सर। तो सर इसमें जो है आप लोग भी अब मुहिम छेड़ चुके हैं। आपने कहा कि 19 तारीख को महासम्मेलन होने वाला है सर। सर चूंकि आप एक डीएसपी पोस्ट पर थे सर, उस समय क्या क्या कठिनाई को सर सामना करना पड़ा था, जातीय जनगणना नहीं हो रहा था? और देखिए, जातीय जनगणना का कोई मुद्दा पहले से भी नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगी। चूंकि सरकार की एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था के विरुद्ध हम लोग, जो हमारा समाज है, कभी सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाना पसंद नहीं करता है। हम जो नीति को हम मानते हैं, और जो एक एक्ट बनाया उसका, इसका कोई पहले भी कोई इसका माने मतलब नहीं था, और कोई और पूरे हिंदुस्तान की कोई राज्य इसको नहीं कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यदि करा रहे हैं तो वेलकम है। उनकी इस एक्ट को हमारा समाज वेलकम करता है। लेकिन इससे कोई प्रभाव की बात नहीं है कि पिछले बार भी प्रभाव हुआ था, इस बार भी प्रभाव होगा या आगे भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि जिस उद्देश्य से वो कर रहे होंगे तो हम लोग अपने से समझ रहे हैं कि हम लोग उस उद्देश्य में भी हम लोग भी फिट हैं। हम लोग का इसी मुद्दे पर ये नहीं है, करें, वेलकम है, क्यों नहीं इसका। बीजेपी लगातार जो कटाक्ष कर रही थी, लेकिन कुछ लोग बीजेपी में भी सर भूमिहार समाज के हैं जो बीजेपी में शामिल हैं, क्या वो लोग भी इसमें शामिल होना चाहेंगे क्या, या शामिल होंगे क्या? नहीं, देखिए, जब जातीय जनगणना की बात आई तो सर्वदलीय बैठकें हुई थी और सारे लोग गए थे दिल्ली, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सारे लोग गए थे। और कहीं से भी ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को विरोध किया था।
इस चीज़ का ये आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग दिल्ली गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, राष्ट्रपति जी से मिले थे, और कहीं कोई पार्टी, बिहार का कोई पार्टी इसका कहीं विरोध नहीं किया है। क्योंकि ये बिहार में ही हो रहा है, ये तो राष्ट्र रूप में नहीं, राष्ट्रीय रूप में तो हो नहीं रहा है, तो बिहार में तो कोई पार्टी इसका विरोध नहीं किया है, तो कहाँ से ये बातें आई कि कोई पार्टी विरोध किया है? ऐसा कुछ बात नहीं है सर। सवाल ही नहीं है। आप तो देख सकते हैं, ये तो समझने की चीज़ है। लोग गए थे, डेलीगेशन में गए थे, सब सर्वदलीय बैठकें हुई थी, विधानसभा में इन चीज़ों को लाया गया था, सब लोग पास किए थे, और सब लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से ये लोग मुलाकात करने गए। तो कहाँ इसका विरोध कौन कर रहा है? ये तो बनावटी चीज़ है, ये कहने का है। अब जो कहने को तो स्वतंत्र है, फंडामेंटल राइट है, किसी को कोई पाबंदी नहीं, कह सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुनील सर जी, और सर ने कहा है कि कहीं से कोई विरोध नहीं हो रहा था, और अब तो सारी चीजें खत्म भी हो गई है। और थोड़ा सा सर भी हैं इधर बैठे हुए, हम सर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि महासम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आज बैठक हुई है, और उस दिन मुझे लगता है चाहे जिस पार्टी में भी लोग हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, हर पार्टी के समाज के जो भी भूमिहार समाज के लोग हैं सभी यहाँ आएंगे। सर से जानते हैं कि कैसी पहल रहेगी और क्या सब होने वाला है। सवाल है जो बिहार सरकार अभी जाति गणना करा रही है, हम आज जो यहाँ बैठे हैं इसमें यही आया है कि हम सारे लोग इसका स्वागत करते हैं, और ये सफल हो मिशन जाति गणना का, हम यही चाहते हैं। सवाल उठता है इस बरमर्सी समाज का, तो बरमर्सी समाज आज तक कहीं माने एकत्र हो नहीं सका, सब अलग अलग, सब जगह, हर जगह दुकान की तरह सबका अपना खुला हुआ है। एवज में ये जरूरत महसूस की गई है कि आज बरमर्सी समाज को भी एक जगह बैठना चाहिए, और उसी बैठने के प्रयास में आज बेगूसराय से ये मसाल जलाया गया है, इस गौतम धाम से। हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी हम कम से कम जिला के भूमिहार हैं वो पहले एक साथ बैठें, फिर हम बिहार के भूमिहारों को भी एक साथ करेंगे कि ये पूरे बिहार के भूमिहार एक साथ बैठें और एक आवाज हो। बस मेरा यही उद्देश्य है। सर ये मान लिया जाए कि जो 19 तारीख जो महासम्मेलन है वो बेगूसराय से शुरू हो रही है। जी, ये बेगूसराय से शुरू किया गया है, और इसी गौतम धाम, खमहार के गौतम धाम से, और ये बेगूसराय का केंद्र बिंदु है, ये हार्ट है बेगूसराय का, और ये न्याय का मंदिर है। इस न्याय के मंदिर से ही ये इसकी शुरुआत हुई है। तो सर काफी समय से, चूंकि आपका एज भी बहुत ज्यादा हो चुका है सर, आपने बहुत सरकार को देखा है, लंबे समय से जो सर ये जाति जनगणना अटकी हुई थी सर, क्या उसके बारे में कुछ जानकर देना चाहेंगे, क्यों अटकी हुई थी? ये तो इसके कई कारण रहे। कभी इसमें जो पिछली सरकार आई उसने कभी इसको महसूस नहीं किया, इजीली जो है वो सब कुछ चल रहा था, तो लोग इसको महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आकर के ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वह जाति आधारित होते चला गया, और बरमर्सी समाज ने कभी उस पर गौर नहीं किया। जहां भी जो लोग, जो सरकार बनी, सबका उसने समर्थन किया, सबका उसने स्वागत किया। तो अभी की जो स्थिति हो गई है, आप ही की सरकार है, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आपके मंत्रिमंडल में सदस्य भी हैं, एवज में भी आप ये जाति का गणना करा रहे हैं, तो फिर भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये जरूर अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, अभी की ये जरूरत हो गई कि हम जो भी बरमर्सी समाज में से हैं वो एक जगह बैठे, हमारी एक आवाज हो, हमारा एक मसाल जले। भूमिहार समाज को कितना फायदा होने वाला है इस जातीय जनगणना से? जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कोई माने नहीं रखता है। अभी हमको क्या फायदा मिल रहा है? अगर 10% अगर भारत सरकार ने दिया है तो उस 10% में भी तो आवाज उठ रही है कि 10% छीन लिया जाए। क्यों 10% दिया गया? हम वो भी अगर छीन लेते हैं तब भी हम खुश हैं, आपने दिया है तब भी हम संतुष्ट हैं, हमको उसको फायदा मिले या नहीं मिले। लेकिन आपका जाति गणना जो हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। कम से कम ये भी तो हम देखेंगे कि बरमर्सी समाज की हमारी क्या संख्या है, ये भी तो हम जान सकेंगे। हम भी तो कहेंगे कि बाबू अब तो मान लीजिए कि हमारी यही संख्या है, तो हमको भी तो कुछ दो, और नहीं दो तब भी हम खुश हैं।